नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में चरमराती शिक्षा व्यवस्था पर प्रशांत किशोर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं और ऐसे में उनको ये कहते हुए भी देखा गया है कि बिहार में जो स्कूल नहीं गया फेल हुआ, पिछली बेंच पर बैठा वही यहाँ का नेता है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि महाज्ञानी तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जीडीपी सबसे ज्यादा है। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि जीडीपी है क्या। जनसुराज अभियान के सर्वे सर्वा प्रशांत किशोर ने ये बातें 29 फरवरी 2024 को कही। तेजस्वी यादव की क्या पहचान है? वे 9वीं फेल आदमी हैं। वह क्रिकेट खेलने गए तो वहां पानी ढोते थे। लालू यादव के लड़के हैं इसलिए सब लोग जानते हैं। लालू के लड़के हैं इसलिए राजद के नेता भी हैं। ये भी बयान प्रशांत किशोर का ही है जो 25 मई 2024 को दिया गया। करीब 3 महीने बाद प्रशांत किशोर का एक और बयान सामने आया। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव के वक्तव्य पर टीका टिप्पणी करना, वो भी विकास के मामले में, इसमें उनकी समझ कितनी है। तेजस्वी यादव जात रंगदारी बालू माफिया पर बोलें तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है। तेजस्वी यादव विकास के मॉडल पर चर्चा करें, ये हास्यास्पद लगता है। एक बार फिर से प्रशांत किशोर का ये वीडियो देखिए जिसमें प्रशांत किशोर बिहार की चरमराती शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ एनडीए की सरकार पर हमलावर है। सब आदमी जरा सोच के हाथ उठाकर बताइए, आपको और कुछ हो या न हो, अपने बच्चों की चिंता है या नहीं? जरा हाथ उठाकर बताओ, अपने बच्चों के लिए भी हाथ ना उठ रहा है यहाँ के आदमी। अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? पूरा गांव सब का सब झूठ बोल रहा। हाथ उठाकर बोला, हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, रास्ता में चलते हुए अगर आपके 500 बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना छोटा बच्चा यहाँ घूम रहा है, आप देख लीजिए नजर घुमा के, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। हम सुबह से शाम तक पैदल चलते हैं। किसी भी गांव में गरीब का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिलता है। गरीब का बच्चा या तो पढ़ने गया नहीं या पढ़ने गया 11-12 बजते बजते बिलवा वाला खिचड़ी खा के रोड पर घूरा पर मैदान में घूम रहा। लोगों से पूछते हैं, अरे भाई अपने बच्चा का क्या हालत किए हो? तो लोग दांत निपोर के कहता है, क्या करें, इतना गरीब हैं, कहां से अपना बच्चा को खिलाएं, कैसे पढ़ाएं, कैसे उसको कपड़ा पहनाएं। मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता कल आएगा चुनाव में वोट मांगने तो जितना लोग अभी यहाँ आए हैं हाथ उठाए थे, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को जाकर वोट दीजिएगा। और यहाँ हाथ उठा के कह दिया, हमको हमारे बच्चे का चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो। आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? तो आपने देखा कि किस तरह से प्रशांत किशोर सरकार पर सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आए। अब बात कर लेते हैं बिहार की राजनीति में उनकी बढ़ती हुई सक्रियता की। तो प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में काफी समय से एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, जिनकी जल्द ही बिहार के सियासी अखाड़े में आधिकारिक तौर पर एंट्री होनी है। उनके इन बयानों को पढ़कर लगेगा कि बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर के फायरिंग रेंज में सबसे आगे क्यों हैं और राज्य में एनडीए गठबंधन की सरकार होने के बावजूद उनके निशाने पर सबसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पहले तेजस्वी यादव आखिर क्यों आते हैं।
हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले प्रशांत किशोर के जनसुराज अभियान के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। 2 अक्टूबर 2022 प्रशांत किशोर ने पश्चिमी चंपारण के ऐतिहासिक भितिहरवा गांव स्थित गांधी आश्रम से अपनी 3500 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की शुरुआत की, जहां से महात्मा गांधी ने साल 1917 में अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। सब कुछ जनसुराज अभियान के बैनर तले हो रहा था। इस अभियान के तहत 2 साल से गांव-गांव घूम रहे प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2024 को इस अभियान को राजनीतिक दल का रूप देने जा रहे हैं। इस बात की तस्दीक वो कई मौकों पर खुद कर चुके हैं। पिछले दिनों उन्होंने जनसुराज के पदाधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की थी और पार्टी के संगठनात्मक ढांचे के बारे में जानकारी दी थी। मसलन पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा और टिकट बंटवारे का फॉर्मूला आखिर किस तरह से रहेगा। लगे हाथ उन्होंने ये भी बता दिया कि पार्टी की कमान उनके हाथ में नहीं होगी। इसके अलावा प्रशांत किशोर के जिस सम्मेलन की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो है बिहार युवा संवाद। खचाखच भरे पटना के बापू सभागार में पीके की एंट्री होती है। पूरा हॉल जय बिहार के नारों से गूंजने लगता है। इस सम्मेलन में प्रशांत किशोर ने राजनीति में युवाओं की भागीदारी की बात की, लेकिन घूम फिर कर उनके निशाने पर तेजस्वी यादव ही रहे। उन्होंने इस सभा में राजनीति में आने की न्यूनतम योग्यता पर बात की। उन्होंने कहा कि बिहार के युवा 10वीं फेल लोगों के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहते हैं। फिर तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर तंजिया लहजे में उन्होंने कहा कि याद रखिए, मैंने 10वीं फेल कहा है, 9वीं फेल नहीं कहा है। बिहार में नीतीश कुमार की राजनीति लगभग ढलान पर है और प्रशांत किशोर अपनी पहचान को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। एक बात तो स्थापित है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स रहेगी। दूसरा, राजद में पीढ़ी परिवर्तन हुआ है तो लालू यादव की तुलना में तेजस्वी थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। अब प्रशांत किशोर को यहीं पर स्पेस दिख रहा है, इसलिए उनके टारगेट में तेजस्वी यादव सबसे आगे हैं। जिस तरह का नीतीश कुमार का स्वास्थ्य है, उससे नहीं लग रहा है कि वो ज्यादा लंबे वक्त तक राजनीति में सक्रिय रह पाएंगे और उनके बाद उनकी पार्टी का जो हश्र होगा उससे सब लोग भली भांति परिचित हैं। उनकी पार्टी आज की तरह बनी रहेगी, इसमें संदेह है। तो अब एंटी बीजेपी फ्रंट की पॉलिटिक्स कौन करेगा? प्रशांत किशोर इसको बेहतर समझ रहे हैं और प्रशांत किशोर एंटी बीजेपी फ्रंट में तेजस्वी यादव को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए वो तेजस्वी और राजद को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। आरजेडी को भी इस बात का एहसास है कि इसलिए कुछ हफ्ते पहले राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को पत्र जारी कर अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगाह करना पड़ा कि वो प्रशांत किशोर के बहकावे में न आए। इसी साल 14 जुलाई को प्रशांत किशोर पटना के हज भवन में कार्यक्रम में शामिल हुए। बिहार का सियासी मंजरनामा और मुसलमान, इस कार्यक्रम में कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने शिरकत की। यहाँ भी प्रशांत किशोर के निशाने पर राजद और तेजस्वी यादव ही रहे। उन्होंने कहा कि बिहार में मुसलमानों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। अब समय आ गया है कि मुसलमानों को अपनी रहनुमाई खुद करनी पड़ेगी। आप लालटेन में केरोसिन तेल लेकर बनकर जलते रहें और रोशनी आपके यहाँ नहीं कहीं और हो रही है। प्रशांत किशोर अपनी सभाओं में भी मुसलमानों की हालत को लेकर राजद और तेजस्वी यादव पर हमलावर रहते हैं। मुस्लिम वोटर्स फिलहाल तेजस्वी की कमजोर कड़ी हैं। सबसे राजद की कमान तेजस्वी के हाथ में आ गई है। मुसलमानों को लग रहा है कि तेजस्वी उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, उनको टिकट देने की दर घटी है। लालू यादव के समय मुसलमानों को ज्यादा टिकट मिलता था, तेजस्वी के समय यह संख्या कम होती हुई नजर आ रही है। इस बार लोकसभा चुनाव में इन्होंने 2 ही मुसलमानी प्रत्याशियों को टिकट दिया। तेजस्वी के आसपास जो चेहरे आपको दिखते हैं, जो उनकी कोर टीम कही जाती है, उसमें भी कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है। इसके अलावा इस बार तेजस्वी यादव ने लोकसभा में ऐसे लोगों पर भरोसा जताया जो बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं थे। सिवान में लोगों को मानना था कि हैना साहब को मनाना चाहिए था और अगर वो नहीं मान रही थी तो उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं देना चाहिए था। इस तरह की बहुत सी चीजें हुई जिसमें मुस्लिमों को लगने लगा कि MY समीकरण सिर्फ एक छलावा है जिसकी आड़ लेकर उनकी उपेक्षा की जा रही है। प्रशांत किशोर इस चीज को भांप रहे हैं और मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए तेजस्वी यादव और राजद पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आपको यहाँ एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें प्रशांत किशोर बिहार के मुसलमानों को लेकर
बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप वो बयान सुनिए, फिर चर्चा जारी रहेगी। कि आपके कुरान की जो पहली आयत है, इकरा बिस्मे रब्बिल कल्लजी खलक, उसका पहला शब्द इकरा, जिसका मतलब है पढ़ो। और आज आप वो कौम बन गए हैं जो देश का सबसे अनपढ़ कौम है। इसलिए आपको मशवरे की जरूरत है। आपको मशवरे की इस मजलिस में आने की इसलिए जरूरत है कि जिस कौम ने, आपके पुरखों ने अपने खून पसीने से इस देश की आजादी में, इस देश को बनाने में कुर्बानी दी, उसी देश के पार्लियामेंट से ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। उसी पार्लियामेंट से सीए एनआरसी का कानून बन गया। उसी पार्लियामेंट से वक्फ बोर्ड की नई कहानी लिखने की कोशिश की जा रही है। इसलिए यह मशवरे का वक्त है। मशवरे की इस मजलिस की जरूरत इसलिए है कि 20 करोड़ मुसलमान, जिनको आप वोट नहीं देते हैं, उसकी बात छोड़िए। तो आपने देखा कि किस तरह से प्रशांत किशोर बिहार के मुसलमानों का समर्थन करते हुए नजर आए, और साथ ही प्रशांत किशोर अलग अलग मंचों से लगातार मुस्लिम वोटर्स पर डोरे डाल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इस बात का अनुमान है कि यदि एंटी बीजेपी फ्रंट की पॉलिटिक्स में अपनी जगह मजबूत करनी है तो तेजस्वी यादव के MY समीकरण में सेंधमारी करनी ही होगी। प्रशांत किशोर की इस रणनीति के बारे में अरविंद शर्मा बताते हैं कि तेजस्वी यादव सबसे बड़ी मजबूती है MY समीकरण। जब तक MY समीकरण दरकेगा नहीं, तब तक तेजस्वी यादव या आरजेडी की सियासत बनी रहेगी, और यादव और मुस्लिम मिलाकर बिहार में 32% वोट हो जाते हैं। इसमें यादव तो टूटने से रहे, लेकिन इसलिए प्रशांत किशोर की कोशिश है कि जो MY समीकरण है उससे मुस्लिमों को हटा दिया जाए, और जब मुस्लिम दूर हो जाएगा तो आरजेडी के पास सिर्फ 14% वोट बच जाएगा और तेजस्वी यादव की ताकत आधी हो जाएगी। इसके बाद प्रशांत किशोर को अपना स्पेस बनाने में सहूलियत हो जाएगी, इसलिए वो मुस्लिम वोटर्स को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ये मानकर चल रहे हैं कि एंटी बीजेपी फ्रंट की पॉलिटिक्स में जगह बनाने के लिए तेजस्वी यादव का खत्म होना जरूरी है, और उनकी पॉलिटिक्स तभी खत्म होगी जब MY समीकरण टूट जाएगा। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर के लाइन ऑफ अटैक में सबसे आगे हैं, वहीं प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर भी जुबानी तीर चलाने का कोई भी मौका से चूकते हुए नहीं नजर आते। 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी को 25 से भी कम सीटें मिलने की भविष्यवाणी भी की है। इन सब में जो एक चीज काबिले गौर है वो पीके का बीजेपी को लेकर स्टैंड। लोकसभा चुनावों में भी उनकी भविष्यवाणी बीजेपी के पक्ष में थी, और बिहार में बीजेपी का क्या होगा इस पर एक चुप्पी है। अब ये प्रशांत किशोर की कोई चुनावी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है या फिर कुछ और, ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज तय है कि आगे भी तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर के निशाने पर बने रहेंगे। साथ ही प्रशांत किशोर बिहार के जंगल राज पर नीतीश और लालू पर किस तरह से निशाना साधते हुए नजर आए, देखिए जरा इस वीडियो में। बिहार ने लालू जी के राज में जंगल राज देखा है, अपराधियों का जंगल राज देखा है। नीतीश का राज जो है ये अधिकारियों का जंगल राज है। जैसे लालू जी के राज में अपराधी गम लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में अधिकारी जो है वो कलम लगाकर लूट रहा है। लालू जी के राज में जो अपराध होता था, लूटपाट होती थी, वो रात में होता था। ये नीतीश के राज में अधिकारी दिन में ही भरे दोपहरी में लोगों को लूट रहे हैं। जैसे लालू जी के राज में अपराधी डरता नहीं था, कहता था जाओ जो करना है कर लेना, हम किसी से नहीं डरते हैं। वही हाल नीतीश के राज में अधिकारियों का है। आपसे घूस लेगा ही लेगा, आप चाहे पत्रकार है कि जनप्रतिनिधि है, कितने बड़े आदमी हैं, वो कहता है जिसको जो करना है कर लो, पैसा लेंगे ही लेंगे। तो ये जो नीतीश का राज है ये अधिकारियों का जंगल राज है। ये क्यों है? ये इसलिए है कि नीतीश कुमार ने पिछले कुछ वर्षों में सत्ता और संसाधन का पूरी तरीके से केंद्रीकरण कर दिया है। सारे चुने हुए प्रतिनिधियों का अधिकार वापस ले लिया गया। आप मुखिया सरपंच का बात छोड़िए,
विधायक मंत्री का भी कोई वैल्यू नहीं है, इवन अफसरों का कोई वैल्यू नहीं है। सरकार को चला कौन रहा है? सरकार को सिर्फ 5 लोग चला रहे हैं। वो 5 कौन लोग हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद और उसके साथ बैठे हुए 4 सेवानिवृत्त ऑफिसर जिसको सलाहकार बनाकर नीतीश कुमार ने बैठा दिया है। इन पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इनको ना सर्विस कंडीशन इन पर लागू होता है, ना ये पॉलिटिशियन है कि ये कोई संविधान का इन पर कोई प्रभाव है। और यही लोग 13 करोड़ बिहार के लोगों के भविष्य को तय कर रहे हैं, जिन पर कोई ऊपर से कंट्रोल नहीं है। जो इनका मन हुआ वही ये लोग करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से प्रशांत किशोर जंगल राज पर नीतीश और लालू दोनों पर ही हमलावर है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या इस बार प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।